वेलकम टू एक्सट्रीम एग्ज़ाम। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, तो इसमें पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है न्यायिक शक्तियाँ, इसके बाद है वीटो पावर यानी वीटो शक्तियाँ, फिर है संसदीय के रूप में विवेकाधीन के रूप में मिली शक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात करने वाले हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो न्यायिक शक्तियाँ जो मिली हुई हैं, यह संविधान के 72वां अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को मिली हैं। इसमें आता है पहला, क्षमादान। अब किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा या कोई दोष सिद्ध हो जाता है उसके ऊपर, तो वह जो है राष्ट्रपति इनको समाप्त कर सकता है। इस तरह समाप्त कर सकता है कि जो है मानो उससे कोई अपराध नहीं हुआ हो। अब बात करते हैं लवकरण की। लवकरण क्या है? देखिए, दंड की कठोर प्रकृति को हटाकर नम्र कर देना, ये होता है लवकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दंड को ज़्यादा कठोर देने के बजाय बहुत ही सामान्य दंड दिया जाता है। ओके, यह भी जो है राष्ट्रपति के आधार पर होता है, यानी राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती हैं। परिहार, अब बात करते हैं परिहार के बारे में। तो परिहार जो है यह दंड की अवधि को घटा देता है, परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि यह दंड की जो सज़ा है उसको कम कर देता है कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए 5 वर्ष की सज़ा है तो उसको 3 वर्ष कर देगा, ठीक है, या 2 वर्ष कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये प्रकृति होती है, यह परिहार के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में मिली है। अब विराम की बात करते हैं। दंड में कमी ला देना। ठीक है, दंड में कमी ला देना यह भी एक विशेषाधिकार के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसी महिला जो गर्भवती हो, ठीक है, और तो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी सज़ा कम की जा सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रविलंबन की। दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्युदंड मामले में। तो मृत्युदंड के मामले में अगर देरी होती है तो वह जो है राष्ट्रपति के ऑर्डर पर होती है। ओके, तो यह भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी गई शक्तियां हैं और राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है। राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की होती हैं और राष्ट्रपति इनका प्रयोग तभी कर सकता है जब वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। कहने का मतलब क्या है कि यह शक्तियां कार्यपालिका की प्रकृति होती हैं और राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो अब बात कर लेते हैं वीटो शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वीटो क्या होता है। तो विधायिका की किसी भी कार्रवाई को विधि बनने से रोकने की शक्ति जो कहलाती है वो होती है वीटो शक्ति। और संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है। पहला, पूर्ण वीटो होता है। पूर्ण वीटो यह निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आता है, अगर यह संविधान संशोधन बिल के अतिरिक्त है, तो उस बिल की यहाँ पे बात हो रही है, तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है। परंतु यदि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर कोई बिल आता है तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता है, मीन्स उसे स्वीकारना ही पड़ता है। ओके, इसके बाद बात आती है कि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने, ठीक है, इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं किया है। तो यह भी है कि इस वीटो का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करता है। इसके बाद आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को उस बिल की स्वीकृति देनी ही होती है।
ठीक है। तो निलंबनकारी वीटो यही होता है कि संविधान संशोधन या धन बिल के अतिरिक्त अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और वह संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज देता है, तो इसके बाद अगर संसद पुनर्विचार करके उस बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास लेके जाती है तो उस बिल की स्वीकृति राष्ट्रपति को देनी ही होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉकेट वीटो क्या होता है, अब आप इसको देखिए। संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृत और अस्वीकृत देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं देता, यानी समय सीमा निर्धारित नहीं करता है स्वीकृत और अस्वीकृत देने के लिए। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय नहीं देता है तो उसे मान लिया जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। ओके, तो यहाँ पे पॉकेट वीटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये था पॉकेट वीटो। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, मीन्स राष्ट्रपति को विवेक के आधार पर कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। और इस चीज़ के बारे में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर जो राज्य मामला होता है और भावी विधायकों के बारे में जब सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 78 के अंतर्गत होता है। और तीसरा पॉइंट है कि जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सकेगा तो वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो भी एक विवेकी शक्ति होती है। और फिफ्थ है कि जो है संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाना, मीन्स राष्ट्रपति को यह अधिकार है या उसके पास शक्ति है कि संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुला सकता है। और छठा पॉइंट है लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि लोकसभा का विघटन भी कर सकता है अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो कैसी लगी वीडियो, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।